अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शम्बानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी आप तक मैं खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से और कुछ खबरें हैं सिंध के हवाले से, कुछ खबरें हैं दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से। तो आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि मैं मजलूम बलोच भाइयों और हर मजलूम का आवाज बनता हूँ, तो हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। तो खबर के जानिब बढ़ते हैं। तो बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से जो शेड्यूल तय किया गया कि बलोच तलबा के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, उसके जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ और एहतजाज करेंगे, तहरीक चलाएंगे। बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से पहले दिन कराची से ये तहरीक शुरू किया गया। फिर जो है लसबेला प्रेस क्लब में एहतजाजी तहरीक किया गया। वहाँ कराची में बलोच यकजहती कमेटी के सरबराहान जो है समीदीन बलोच के साथ उसके क़यादत में जो एहतजाज थी, उस एहतजाज में खींचातानी और सिंध पुलिस ने माओ बहनों बेटियों के ऊपर तशद्दुद और बलोच यकजहती कमेटी के सरबराहान को गिरफ्तार किया। तो फिर उसके बाद ये पाबंदी बलोच यकजहती कमेटी के ऊपर क्यों, बलोचों के ऊपर क्यों एहतजाज करने और लोग आ रहे हैं, वो बासानी से एहतजाज करके जाते हैं। फिर इसमें जो है कराची प्रेस क्लब के सदर साहब ने रिएक्ट दिया कि प्रेस क्लब के क्यों रास्ते बंद किए जाते हैं। डिक्टेटर दौर में भी ऐसे प्रेस क्लब के रास्ते बंद नहीं किए जाते थे। अभी प्रेस क्लब के रास्ते जो हैं बंद किए, सील किए जा रहे हैं। तो ये इस बात की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हम ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे। जो प्रेस क्लब के रास्ते रोके जाते हैं, क्योंकि प्रेस क्लब होते ही मजलूम के आवाज़ हैं। दूसरी जानिब जो बलोच यकजहती कमेटी का रैली और एहतजाज था, बलोच तलबा के खिलाफ जो क्रैकडाउन जारी है, उनको लापता करना, उनको अगवा करना, उनको जो है मिसिंग पर्सन करना, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मारना, उनको हिरासा करना, इस अमल के खिलाफ लसबेला में जो पुलिस की शेलिंग हुई और काफ़ी खवातीनों को और जो है गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के इतने अटाले निकले जैसे कि इंडिया की फौज आई हुई है, और जैसे कि और मुल्कों की फौज आई थी एहतजाज करने के लिए, वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। ऐसे ही हमारे बलोचिस्तान और बलोचों के ऊपर जो है ये अटैक किए जाते हैं। बलोचों के ऊपर जो है कदगन लगाए जाते हैं, बलोचों को गिरफ्तार किया जाता है। उनका आईनी हक है, राइट है एहतजाज करना, उन्हें एहतजाज भी नहीं किया करने दिया जाता है। तो बलोच यकजहती कमेटी का तयशुदा शेड्यूल है कराची से, और पहले दूसरी नंबर हब चौकी लसबेला प्रेस क्लब में एहतजाज। उसके बाद जो है बलूचिस्तान के हर छोटे बड़े शहरों में, छोटे बड़े प्रेस क्लबों में बलोच यकजहती कमेटी ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। और इनका 1.5 हफ्ते का जो है ये शेड्यूल है। उसके बाद अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। तो बलोच यकजहती कमेटी मिसिंग पर्सन के लिए मौसर आवाज़ बन चुकी है। ये इन आवाज़ को खामोश करने की साजिशें की जा रही हैं। डॉक्टर माहिर बलोच कोशा है कि उन्होंने ये शक जाहिर किया है कि हमारे यूनियन और हमारे तंजीम के ऊपर कई पाबंदियां लगाई गई और हमारे कारकुनों के ऊपर जो है पाबंदियां लगाई गई। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उनका नाम जो है 4th शेड्यूल में डाला गया। उसके बाद जो है लोगों के ऊपर जो है झूठे मुकदमात, और बलोच यकजहती कमेटी के जो सरबराहान हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमात, ये हम काबिल कबूल नहीं करेंगे। ये रियासती जबर जो है कब तक चलेगा। दूसरी जानिब अख्तर जान मैंगल ने अपने सेनेटरों से
इस्तीफा मांगने का मुतालबा किया है। जो सेनेटर अख्तर जान मेंगल के दो सेनेटर थे, उन्होंने जो इस आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, क्योंकि सरबरा और पार्टी के सरबरा का मना किया हुआ था कि हम इस आइन में हिस्सा नहीं डालेंगे जो जोर और जबरदस्ती से आइन करवाई जा रही है, कभी नहीं हम इसका हिस्सा बनेंगे। फिर भी अख्तर जान मेंगल के सेनेटरों को अगवा किया गया, लापता किया गया। लापताई के बाद जो है उनको खुफिया तरीके से लाया गया। अख्तर जान मेंगल से उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनको जो है सेनेट जो इजलास में लाया गया, वहाँ उनसे जोर ज़बरदस्ती से वोट लिया गया, जिस आईनी तरमीम में जो अदलिया को कमज़ोर करना चाहती है हुकूमत, अपने इशारों पे काम करवाना चाहती है हुकूमत। तो इसी तरीके से उस अदलिया, उस आईनी तरमीम को जोर और ज़बरदस्ती, एक तो एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोगों को हिरासा किया, दूसरी जानब अख्तर जान मेंगल के जो वो सेनेटर थे उनको लाया गया। तो इस तरीके से हिरासती का सिलसिला जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले अख्तर जान मेंगल ने कहा है कि हमने लोगों को तो अगवा होते हुए देखा और लोगों को तो लापता होते हुए देखा, अभी लापताई तरीके से वोट भी जाते हैं किए जाते हैं। और आईनी तरमीम तरामीम जो है वो भी जो है वो भी लाए जाते हैं। तो ये बहुत घिनौना खेल खेल रही है हुकूमत। अख्तर जान मेंगल ने ये भी बयान देते हुए कहा है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने जिस सदर को लाया था, जिस जर्नेल को लाया था, उसी जर्नेल ने जो है तख्ता उलट दिया था जुल्फकार अली भुट्टो का। अभी बिलाल ने जो कुआं खोदा है, इसमें बिलाल खुद ही गिरेगा। जो खड्डा बिलाल ने खोदा है, इसमें देखना यह है कि ये हुकूमत और बिलाल के समेत और ये खुद गिरेगी इस खड्डे में, तो इनकी चीखें सुनने की लायक होंगे। तो आपको देखना है कि सब सारे जज जो आएंगे इनके गुलाम नहीं हैं। वो भी जो है कोई ईमानदार जज ऐसा आएगा जो इनका धड़ल तख्ता करेगा, जो ये अपने हक में आईनी तरामीम लाकर अदालत को गुलाम बनाकर अपने हक में फैसले सुनाते हैं। तो अख्तर जान मेंगल ने दूसरी जानब ये कहा है कि मैं अपने सेनेटरों को ये कहता हूँ कि आए मेरे पास, इस्तीफा दें, इस्तीफा जमा कराएं, वरना हमें एक्शन लेने पे, कानूनी रास्ते लेने पे मजबूर ना किया जाए। दूसरी जानब हुकूमत की तरफ से आज कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। तो आज कमेटियों के में कुछ अपोजिशन के, कुछ हुकूमती लोग होंगे जो बेंच बनाएंगे, उस बेंच के कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में जो है जजेस को तश्कील की दिया जाएगा, जो आईनी कोर्ट का जज हैं उनका नाम फहरिस्त में आएगा। देखना यह है कि तो किस जज को लाते हैं। लेकिन हुकूमत ने ये सारा खेल जो खेला है अपने हक के लिए, अपने ही काम के लिए, ये काम वो खुद करेंगे। जो जजेस को लाएंगे, जिन जजेस को लाएंगे जो हुकूमत का फर्माबरदार और गुलाम जज होंगे, उनको ही इन सीट पे बिठाया जाएगा, जो हुकूमत का तर्ज अमल है, जिसके लिए हुकूमत ने सारी मेहनत की। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के जो गद्दार निकले, जो इमरान खान के पीठ पे जिन्होंने छुरा घोंपा, उनके लिए बुरे दिन आ गए हैं। तहरीक इंसाफ के मेंबरान, तहरीक इंसाफ के लीडरान जो हैं, उन्होंने वाज़े अल्फाजों में ये कहा है कि हम जो हैं इन पर सख्त एक्शन लेंगे, इनसे इस्तीफा मांगेंगे। इस्तीफा के बाद जो है हम इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, उनका भी हम हक रखते हैं। और दूसरी जानब जो है वकला तहरीक चलने जा रही है। वकला ने ऐलान किया है कि 25 अक्टूबर को जो काजी साहब का अलविदाई तारीख है, इस पे
हम यौम निजात मनाएंगे। हम इस दिन को स्याह दिन मनाएंगे। इस दिन के हवाले से वकला की तहरीक जो है इस दिन के बाद शुरू होगी। जब तक ये आइनी तरामीम जो है इसको ख़त्म नहीं किया जाता है तब तक ये तहरीक जो है चलता रहेगा। इसी सिलसिले से ये तहरीक देखना यह है कि कब शुरू होता है, इस तहरीक में कब जो है लोग निकलते हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी ये ऐलान कर रखा है कि हम भी इस घिनौने खेल के खिलाफ एहतजाज करेंगे, एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के रिहाई के लिए भी हम तहरीक चलाएंगे। आज खां आमिर मीर के प्रोग्राम में वो बैरिस्टर गोहर अली खान ने ये बताया है कि हम वकला से मिलकर जो है ये तहरीक चलाने जा रहे हैं। दूसरी जानिब इस आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इसमें देखना यह है कि अभी तो जज साहब जो है काजी फायज ईसा है जिन्होंने ये सारा रास्ता हुकूमत को दिखाया, ये तरीक़ेकार हुकूमत को दिखाई। तो इस तरीके से आप आइन लाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे। आपका हुकूमत के जो है हुकूमत का जो मुद्दत है 5 साल तक आप इनको निकाल सकोगे। तो इसी तरीके से इन्होंने ये आइन तरमीम लाई काजी फायज ईसा के मशवरे से। काजी फायज ईसा तो खुद रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी जो केस पटिशन में सुना जाएगा, जो इस आइन के खिलाफ केस दायर की जाएगी, उसको तो अभी तक 25 तारीख को काजी फायज ईसा जा रहे हैं। अभी तो वो केस काजी फायज ईसा ही सुनेगा और इस बेंच का हिस्सा जो है और जज भी होंगे। लेकिन सरबरा जो है चीफ जस्टिस इस टाइम तक काजी फायज ईसा है। इन्होंने काजी फायज ईसा ने ये फैसला किया था कि इस बेंच को मैं ही सुनूंगा, मैं आपके हक में करूंगा, आप ये आईनी तरामीम पेश करो। कल हामिद के एक सवाल के जवाब में जो है काजी फायज ईसा ने अनजान बनकर एक जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि आईनी जो है तरामीम लाई गई है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, इसी हवाले से हामिद ने जो सवालात दिए और उसके जवाब में जज साहब ने मकालमात करते हुए कहा है कि मुझे नहीं पता है कि आईनी तरामीम हो चुकी है। ये केस जो है आईनी अदालत में जाएगा या हम सुनेंगे। तो ये हमारे चीफ जस्टिस इतना गिरा हुआ बंदा है जिसको ये पता तक नहीं है कि जो हमारे आईनी तरमीम हुआ है, इस आईनी तरमीम के हवाले से उसको ये पता तक नहीं है। जो ये छोटे छोटे बातों पे भी ध्यान रखता है, ये यूट्यूबरों के थंबनेल तक चेक करता है, उसका व्लॉग तो सुन लेता है, लेकिन छोटे छोटे चीजों पे भी ये ध्यान रखता है, उसको भी बारीक बीनी से देखता है। ये वो जज साहब है जिन्होंने 8 फरवरी को ये इलेक्शन कंडक्ट किया था। इसने जो है फॉर्म 47 के मुताबिक जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी का फुल सपोर्ट किया। ये वो काजी साहब है जो रिटायर हो रहा है। इसके रिटायरमेंट के बाद जो होना है इनका तो वो हशर होगा। आप देखोगे, दुनिया देखेगा इनका हशर क्या होता है। तो ये एक मुतनाज़ा जज था जो एक फरीक का जो है जज बना हुआ था, हुकूमत का जज बना हुआ था। ये ऐसा जज हमने अपने जिंदगी भर में कहीं नहीं देखा। ऐसा गुलाम जो बनकर काजी साहब जो है उन्होंने अपने गुलामी का हर जो है नुक्ता नज़र उनके आगे पेश किया। आखिरी हद तक जो है काजी फायज ईसा बेचारा इस्तेमाल होता रहा। काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन तो ना मिल सका, लेकिन काजी साहब जो है आखिरी दम तक अपना जो है वफादारियां निभाता रहा। अपने वफादारी के हक में काजी साहब ने कोई कमी आने नहीं दिया। तो ये थी आज की खबर।
मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शबानी को। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।